जे स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे दैनिक समाचार 18 दिसंबर की। सुबह के न्यूज़पेपर में विभिन्न समाचार होती हैं जो विद्यार्थियों के लिए हितकारी होती हैं। और आइए नज़र डालते हैं एक बार आज की हेडलाइंस पर। तो अब एनटीए नहीं कराएगा परीक्षाएं, यूपी शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। एसबीआई में 13,700 पदों पर होगी बंपर भर्ती। लोक सेवा आयोग से ए की भर्ती और रीट आवेदन का प्रारंभ हो चुका है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण समाचार जो इस वीडियो में रहेगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके आज हम लोग इस वीडियो को। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे सबसे पहले आपको इससे संबंधित सारी नोटिस आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए, कल विधानसभा में जब बैठक चल रही थी तो उसी के दौरान शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने क्या बताया कि परिषदीय स्कूलों में ज़रूरत होने पर करेंगे शिक्षकों की भर्ती। संदीप सिंह इन्होंने सीधे सीधे कहा था वहाँ पे कि जब हमको ज़रूरत होगी तब करेंगे, अभी वैकेंसी आने का कोई फिलहाल चांस नहीं है। इन्होंने फिर से वही छात्र शिक्षक रेशियो का अनुपात समानुपात जो ये बार बार यही कहते आ रहे हैं, वही फिर से इन्होंने वही दिया कि विधानसभा में बेसिक शिक्षा परिषद मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को कहा कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात मानक के मुताबिक है। इन्होंने ये भी बताया कि इसमें हमने शिक्षा मित्र को इंक्लूड नहीं किया है। आवश्यकता पर ही नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। फिलहाल नई नियुक्तियों की कोई प्रस्ताव नहीं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार में कोई भी स्कूल नहीं बंद करने जा रही है, स्कूलों का निर्माण कराएगी। 2017 से पहले बेसिक स्कूल के अधिकारों में काफ़ी सुधार हुआ है, इस बात को उन्होंने कहा। और नीचे इन्होंने लिखा भी है कि कितनी भर्ती हो चुकी है, कैसे भर्ती होती है पता नहीं। सपा के अनिल प्रधान और संदीप सिंह ने प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की भर्ती से संबंधित सवालों के जवाब में मंत्री ने कहा 69,000 के शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार जल्द इसका निस्तारण करना चाहती है। वहीं प्रदेश में 7,85,000 बच्चों के स्कूल नहीं जाने के सवाल पर उन्होंने बताया आश्वासन दिया कि उन्होंने सदन को बताया कि 7.5 साल में प्रदेश में 1,26,371 शिक्षकों की भर्ती की गई है। तो ये भर्ती कब हुई, कैसे हुई, पता नहीं पता। जो भी शिक्षा मंत्री जी का बयान है आप ये बयान देख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और एक अच्छी सूचना ये है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में 31 मार्च तक पूरी होगी भर्ती। जो ठीक है, जो जूनियर के स्कूल हैं, एडेड स्कूल हैं, उसमें 31 मार्च तक की भर्ती पूरी हो जाएगी। यहाँ फिर से पेपर में सिर्फ पेपरबाजी और बयानबाजी होती है कि कब वैकेंसी आ रही, याद आ रही, कल आ रही, कल कोर्ट का आदेश आया आ जाया, लेकिन इसमें कुछ भी हो नहीं रहा है। अब देख लेते हैं कि जूनियर अध्यापकों में खाली अध्यापक सहायकों के पदों पर 2021 से चली भर्ती प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक पूरी होगी। विधान परिषद में एलएलसी डॉक्टर आकाश अग्रवाल और राज बहादुर सिंह चंदेल के 105 के तहत मुद्दा उठाया तो उन्होंने सभापति से निर्देश बेसिक शिक्षा मंत्री को दिए। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि भर्ती परिणाम से संतुष्ट अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर परिणाम सही माना है। इसके बाद भी अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट बनाकर चयन परिणाम विभाग को जारी करना है। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अब शिक्षा विभाग से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इस पर उन्होंने क्या कहा, इस पर उन्होंने कहा कि संदीप सिंह ने कहा कि आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और तय समय में ये सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएगी प्रक्रिया। ये देखिए इन्होंने बता दिया कि 31 मार्च तक सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कर जाएगी। तो ये है उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती का एक न्यूज़। सीधे सीधे देखिए, फिलहाल इन्होंने कहा भी एक और बता दें न्यूज़ में कि फिलहाल शिक्षकों की भर्ती नहीं। संदीप सिंह ने सीधे सीधे बात कह दिया कि जो छात्र और शिक्षक रेशियो है वो सही है और अगर शिक्षा मित्रों को जोड़ लिया जाए, देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा तो यह अनुपात 22 हो जाता है। मतलब फिलहाल कोई वैकेंसी आने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बच्चों का मामला गया था कि जो भर्ती आई थी उसमें 42,000 अभ्यर्थियों का हुआ था, उसमें 27,000 लोगों की भर्ती के लिए भी हाई कोर्ट के डबल बेंच ने कहा था, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीड कर दिया कि इसकी भर्ती कराई जाए, लेकिन अभी कोई चांस नहीं है, जैसा कि यहाँ पे मंत्री जी आपको बता रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले तरफ। यहाँ पे देखिए आपको एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही होगी कि एसबीआई में यानी बैंक में जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए 13,735 पदों पर क्लर्क की होगी भर्ती। अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 जनवरी है। बिहार में एसबीआई क्लर्क के लिए 1,111 पद भी रिक्त हैं बिहार में। ठीक है, तो इस तरीके से आप एसबीआई के फॉर्म भर सकते हैं। ये देखा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कौन कौन से जोन में कितने कितने वैकेंसी निकले हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 1,894 है, मध्य प्रदेश में 1,300, पश्चिम बंगाल में 1,254 है। इसी तरह महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, झारखंड में सारी दिया है। तो आप जा करके यहाँ से अपनी वेबसाइट पे जा करके IBPS के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज़ भी बहुत अच्छा है। जब से वो नीट के पेपर लीक हुए थे, नीट का पेपर जब से लीक हुआ था तब से लेकर के एनटीए के ऊपर कई आरोप लगाए जा रहे थे। तो उसी में देखिए हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने, उन्होंने कुछ कहा है, ये देख लेते हैं क्या है। एनटीए अब नहीं
परीक्षाएं आयोजित करेगी। इन्होंने लिखा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए 2025 से कोई भी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। एजेंसी केवल उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। नीट पेपर लीक अनियमितताओं के कारण कई परीक्षार्थियों के रद्द फैसले के बाद गठित उच्च शिक्षा समितियों की परीक्षा सुझाव दिए। इसके आधार पर कदम उठाया गया। एनटीए ने उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षा तक ही सीमित रहेगा। ठीक है। और जहाँ तक उन्होंने पूछा गया कि नीट ऑनलाइन या पेन पेपर मोड पर फैसला क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि नीट यूजी और पेन पेपर मोड या फिर ऑफलाइन करने के संबंध में जल्दी फैसले की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्रालय के बाद भी 2 बार चर्चा हो चुकी है। इसको लेकर के बाद में जो भी होगा सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के अब एनटीए जो है वो बहुत सारे एग्जाम नहीं कराएगा, जैसा कभी आपको देखने को मिलता है। अगली न्यूज है राजस्थान से। राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी रीट का आवेदन प्रारंभ हो गया है। आप सभी लोग जा करके अपना वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि अंतिम तिथि 15 जनवरी तक तय की गई है। बैंक कौमी मित्रों के लिए परीक्षा समय कराना होगा। ठीक है। 15 जनवरी से तक रीट के आवेदन करने के लिए 1 माह पूरा समय रखा गया है। तो आवेदन शुरू हो गया है। एक परीक्षा के लिए 550 रुपये देने होंगे और जबकि दोनों परीक्षा के लिए 750 रुपये देंगे। ये होगा। सबसे बड़ी बात, अगर आप बीएड प्रथम वर्ष में भी आवेदन है या फिर बीटीसी कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस रीट परीक्षा को दे सकते हैं। ध्यान रखेगा। इसका पेपर भी फरवरी में प्रस्तावित है। ठीक है। 27 फरवरी को इसका पेपर भी होना है। ठीक है। तो ये है दोस्तों इससे संबंधित न्यूज़। एक और भर्ती का न्यूज़ है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग से कि यही भर्ती परीक्षा में पहली बार प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। ठीक है। तो अब इसमें भी देखिए इसके परीक्षा पैटर्न में भी चेंजेस हो गया। पहले आपको प्री देना होगा, फिर मेंस देना होगा, फिर इंटरव्यू देना होगा, यानी तीनों स्टेप से गुजरना होगा। देखिए जब उसमें औचक निकाला गया था, मतलब वो अध्याचन, तो 525 पदों की बात करा था, लेकिन अभी जो फाइनल वैकेंसी है 604 पदों पर होने वाली है। ठीक है। यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा। यूपीपीसीएससी ने सहायक अभियंता के 604 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया विज्ञापन। 9 विभागों में सामान्य चयन के 585 पदों पर व विशेष चयन के लिए 22 पदों पर की जाएगी भर्ती। इसमें वही लोग आवेदन रहेंगे जो लोग बीटेक किए रहेंगे, बीई या फिर बीटेक रहेंगे, वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 9 विभागों सहित अभियंता ए की 604 पदों पर मंगलवार को उत्तर प्रदेश सर्वन सेवा की लोक सेवा वेबसाइट पर विज्ञापन जारी कर दिया है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यही भर्ती प्रक्रिया में पहली बार प्रारंभिक परीक्षा भी शामिल किया जाएगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बार आपका प्री मेंस सब चीज़ होगा, कितनी वैकेंसी है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है, किस कैटेगरी में है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बाद आपको मुख्य परीक्षा शामिल होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू, ध्यान दीजिएगा ये पहली बार होगा, इससे पहले इंटरव्यू नहीं होता था। परीक्षा मुख्य इंटरव्यू से मिले आधार पर अंतिम चयन को घोषित किया जाएगा। इससे पूर्व केवल एक लिखित परीक्षा आयोजित होती थी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को सीधे इंटरव्यू, तो एक ही पेपर होता था, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता था, लेकिन अभी 2 पेपर होंगे, प्री और मेंस, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। तो ये है दोस्तों कुछ इससे संबंधित। यहाँ पे जातिगत वो दे रखा है कि कितना कितना सीट किसके लिए रिजर्व है, तो आप सभी लोग देख लेंगे। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। फिर से वही सारी चीज़ लिखा है वो एनटीए के बारे में कि 2025 से एनटीए नहीं कराएगी भर्ती। ये देखिए क्या क्या मैटर था पूरा, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे थे और काफ़ी चीज़ें थी। इसको लेकर के धर्मेंद्र प्रधान जी का एक बयान यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी क्या बयान दिया है कि जिन परीक्षाओं का प्रशासनिक जिम्मा शिक्षा मंत्रालय के पास था, उन सभी को हमने कंप्यूटर आधारित कराने का फैसला लिया। नीट की प्रशासनिक एजेंसी स्वास्थ्य मंत्रालय है। ऐसे में इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला लेना है। इस संबंध में उनकी 2 बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से चर्चा हो चुकी है। हम उनकी सहमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जैसा स्वास्थ्य मंत्रालय का वो रहेगा उसके बाद ही परीक्षा होगा, लेकिन फिलहाल ये हो गया कि एनटीए परीक्षा नीट का तो नहीं कराएगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा। नीट के कंप्यूटर बेस्ड कराने पर अभी फैसला नहीं हुआ है, देखते हैं फिर क्या होता है सारी चीज़ों को। अगली न्यूज़ एक और निकल के आ रही है कि प्राथमिक संघ मुख्य परीक्षा यानी जो पीसीएस का पेपर होने वाला है अभी 22 तारीख को, तो प्राथमिक संघ मुख्य परीक्षा में भी होगी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। ध्यान रखिएगा। यही भर्ती परीक्षा का भी बात कर रहा है, यही भर्ती के लिए, सॉरी, उत्तर प्रदेश पर प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 1/3 हिस्सा कटेगा। ये पदों के विवरण है, देख लीजिएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग इस बार रहने वाला है। प्री भी होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू होगा, देख लीजिए कैसे कैसे सारी चीज़ है। तो इसमें आपको देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको बताते हैं कि सिविल है, मैकेनिकल है और विद्युत है, इलेक्ट्रिकल है, एग्रीकल्चर, इससे सारी यानी 3-4 ब्रांच है। यहाँ पे आपको पद भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। पदों का विवरण क्या है कि लोक निर्माण विभाग में सिविल के लिए 226 पद है। सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए मैकेनिकल के 77 पद है। उत्तर प्रदेश जल निगम में सिविल के लिए 107 अभियंता, विद्युत यांत्रिक के लिए 14 पद है। जबकि ग्रामीण अभियंत्रण में सिविल के लिए 65 पद है। आवासीय शहरी नियोजन के लिए 40 अभियंता पद है। कृषि विभाग में 12 पद यहाँ देख सकते हैं। ऊर्जा विभाग में भी 7 पद हैं। सिंचाई में 20 पद हैं सिविल के, और इसमें विद्युत के हैं। चिकित्सा विभाग में सिविल के भी 6 पद यहाँ पे खाली हैं। और सिंचाई एवं संसाधन अभियंता के ओबीसी एसटी के लिए सिर्फ 22 पद भी यहाँ पे है। तो इस हिसाब से दोस्तों इस बार का रहेगा पेपर पैटर्न, आप देख रहे हैं
तो नेगेटिव मार्किंग भी होगा प्रारंभिक परीक्षा में भी, के साथ साथ मेंस में भी होगा, और कैसे कैसे क्या होने वाला है सारा चीज़ आप लोग क्वेश्चन चार्ट लेकर के देख सकते हैं। ठीक है, 3-3 अंक के मुख्य विषय के 100 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसमें क्या 3 प्रश्न होंगे आप यहाँ से देख सकते हैं, ये कि आपसे सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपके काम के लिए हो, हित के लिए हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट सभी लोग।